हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सिकंदर वर्मा आप सभी को शिक्षा फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 13 को करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखिए, कोई सफलता है ना, किसी को भी सफलता एक दिन में नहीं मिलता बॉस। एक दिन में कोई कहेगा कि हम सर एक दिन में पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है, ये बात ध्यान रखिए। एक दिन में सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है अगर हम कोशिश करें तब। कोशिश तो करनी पड़ेगी, अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। और जो कोशिश भी होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस भी होना चाहिए ना, वो डेडिकेशन के साथ होना चाहिए। फुल डेडिकेशन और फुल डिवोशन और डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर ये चीजें अगर आपको मालूम है ना, 3D वाली बात अगर मालूम है, मैंने जो शुरुआत क्लास में बताया था, 3D आपके लाइफ में होना चाहिए, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। अगर ये तीन बात अगर आपको मालूम है तो आप समझिए कि आपकी लाइफ बिंदास और बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर, आज समय को ज़्यादा न करते हुए और आशा करते हैं। और आज मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का, उससे पहले मैं थोड़ा सा कुछ लोगों का नाम लेना चाह रहा हूँ जो रेगुलर सेट्स को बना रहे हैं और बना करके मेरे तक भेज रहे हैं, जिसमें अभिषेक, सूरज, चुनमुन, ये मोदी जी, साधना मोदी, और इसके बाद है स्मृति, सुप्रिया, नीतीश, नीतीश, हाँ ये नीतीश के साथ थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम, इस वजह से वो मैसेज नहीं कर रहे। वो ऑनलाइन अभी क्लासेस, वो बाद में वीडियोस को देखते हैं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, प्रॉब्लम्स आते जाते रहते हैं यार, इसमें पढ़ना नहीं है। अब उसमें पढ़ गए ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आएंगे, ऐसा नहीं है। सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है यार, हमारे लाइफ में नहीं, सबके लाइफ में इतना। और जब प्रॉब्लम्स की तरफ आप ध्यान दें, फोकस सबसे जरूरी है ना, कि आपका फोकस कहाँ पे, जहां पे फोकस होगा ना, वो चीजें आपको ज्यादा दिखने लगेगा। अगर आप फोकस सॉल्यूशन की तरफ करते हैं तो सॉल्यूशन आपको दिखने लग जाता है। फोकस आपने प्रॉब्लम्स की तरफ किया तो प्रॉब्लम्स को ही दिखने लग गया। मान लीजिए कि अगर आपके पास दो पीस पेज हैं, ठीक है, अगर एक में प्रॉब्लम्स लिखे हैं और एक में सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, अगर आप प्रॉब्लम्स वाले पेज को आप देख रहे हैं तो आपको उसमें सॉल्यूशन दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। तो उसमें तो हमेशा प्रॉब्लम्स दिखेगा भाई, यार ये इतना सारा प्रॉब्लम्स है। अगर आप सॉल्यूशन वाले पेज को देखना स्टार्ट करेंगे तो उसमें सॉल्यूशन दिखे, अरे वाह क्या बात है, हमारी लाइफ में तो इतने सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो कोशिश हमेशा ये करना है ना कि सॉल्यूशंस वाले पेज पे चले, ठीक है, वो जरूरी है। तो लाइफ में कभी भी परेशानी आती रहती, जाती रहती। चलिए खैर, कोई बात नहीं, उसको आप देखिए, उसको चीज़ों को समझिए और उसको फिर से आप कंटिन्यू ही करिए, है ना। और इसके अलावा नितिका अग्रवाल जी, सुजाता अग्रवाल है ना, अंजलि, नेहा, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे इनके आज़ाद हैं, शुभम, मिस्टर शुभम। अभी मिस्टर शुभम एकदम बहुत ही एनर्जेटिक हैं अभी सारी चीज़ों में उनका। मैं आपको किसी दिन उनका डांस भी दिखाऊंगा, डांस बहुत बढ़िया करते हैं। वैसे उनका खुद का चैनल है भाई, मिस्टर शुभम के नाम से, तो आप देख सकते हैं, उनको चीज़ों को देख सकते हैं। तो शुभम, और इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, बना रहे हैं। और जैसे जैसे मेरे को नाम याद आता रहेगा ना, मैं आप लोगों का नाम लेता रहूँगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए जल्दी से फटाफट। और मैं अब जो है ना, कुछ करवाने का ये कर रहा हूँ कि अब जो सेट में करवाऊँ ना, तो सेट का करवाने का थोड़ा सा तरीका मैं बदलना चाह रहा हूँ। तो वो अभी 2-4-5 सेट्स के बाद मैं उसको करूँगा। अभी तो यही सॉल्यूशन जैसे भी हम कर रहे हैं उसी को करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 1 में P और Q दो आदमी हैं, दो आदमी के बीच में इलेक्शन लड़ा गया। और आज हमारे यहाँ भी ले दे करके 2 पार्टी बची हुई है भाई। चलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बट देखने में तो वही 2 पार्टी लगता है, बाकी सब तो ऐसे ही है, गोल मटोल नहीं। चलिए खैर, कोई बात नहीं। और कोई भी पार्टी देखिए, जब तक सत्ता में नहीं आता ना, जब तक पावर में कोई पार्टी नहीं है, तब तक तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पावर में आ जाएंगे तो हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे, लोगों के लिए इतने जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम उसके लिए ये कर लेंगे, वो कर देंगे। और जैसे ही पावर में आ गया सब खत्म। तो चलिए खैर, पॉलिटिक्स में हम लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं होना, हमें पढ़ाई से मतलब है और हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे वो पॉलिटिक्स की बातें हो गई थी, कैंडिडेट वाले बात तो थोड़ा सा मैंने कर लिया। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 20% वोट को ना इनवैलिड कर देता, तो अभी हम इनवैलिड वोट को छोड़ देते हैं, अभी हम वैलिड वोट्स की तरफ चलते हैं। तो वैलिड वोट्स का जो है ना 60%,
वैलिड वोट्स का जो 60% है वो पी को मिलता है, तो 40% किसको मिला होगा, क्यू को मिला होगा। तो यहां से अगर हम लोग करेंगे तो ये पी जो जीतेगा वो कितना परसेंट वोट से जीतेगा, 20% वोट से जीतेगा, यानी कि 20% वोट से जीतेगा। और क्वेश्चन में कितना करा है, 28,800 वोट से जीत रहा है, ठीक है। तो 20% वोट्स अगर 28,800 हो गया तो 100% वोट्स कितना होगा भी, यानी कि कितने टाइम्स हो रहे हैं, 5 टाइम्स। तो आपको इसको भी कितने टाइम्स करना पड़ेगा, 5 टाइम्स। तो 8 पचे 40, 4 44 और 4 बचे 5 में 10 4, यानी कि 1,44,000। 1,44,000 वोट्स तो क्या है, वैलिड है, ये वैलिड है। लेकिन 20% वोट्स इनवैलिड भी तो थे, यानी कि अगर टोटल वोट्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल वोट्स में अगर 20% इनवैलिड हो गया तो वैलिड वोट्स कितना होगा भाई, 80%। और 80% की वैल्यू हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 144,000। तो हमें चाहिए कितना, 100%। तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 144,000 अपॉन में 80 इंटू 100, राइट। ये 0 से ये 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 से अगर हम लोग इसको काटते हैं, 4 तिया 12, 4 छक 24, 000 भाई। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 180, और इस पे 3 0 बैठा दीजिए, यानी कि 1,80,000, 1,80,000, 80,000 जिन लोगों का भी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है जी। बहुत सारे लोग और लगभग सभी लोगों का आंसर आ जा रहा है, और ये एक अच्छा चीज है और अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि एक चीज और थोड़ी सी आप लोगों को ईमानदारी बरतनी चाहिए। ईमानदारी इसलिए बरतनी चाहिए क्योंकि हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे दिखाने के लिए कर रहे हैं कि सर यूट्यूब पे मेरा तो इतना मार्क्स आ गया, वैसे नहीं। ये काम हमको करना ही नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिए, इसको हमको करना ही नहीं। हमें करना है एग्जामिनेशन की तैयारी हुई और एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आनी है, ठीक है। कम से कम मैथ्स में अगर जब हमारे से मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में तो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ये बात तो इस बात की गारंटी आपको देनी है, ठीक है। और कहीं दिक्कत हो तो फिर मैं है ही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अपने पास बी, 1,80,000, 1,80,000। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलना भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या करा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 16। CI और SI का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16 रुपीज। रेट दिया हुआ अपने पास 5%, टाइम दिया हुआ है 2 years, राइट। तो आपसे क्या करा है, परसेंट फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात कही जा रही है, ठीक है। और ये डिफरेंस दिया हुआ और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए कहा गया, राइट। तो जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखिए आप एक बात आप समझिए कि अगर आप इसका 1/20 करते हैं 1/20, ठीक है ना, तो जो डिफरेंस आता है ना, ये वाला ऊपर वाला जो आएगा ये डिफरेंस आता है। और इसका जब हम लोग पावर कर देते हैं तो वो अपने पास प्रिंसिपल आ जाता है, प्रिंसिपल, ठीक है। तो और इसका जब हम डबल कर देते हैं तो वो अपने पास SI आ जाता है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दिया हुआ 16, तो हमें चाहिए कितने यूनिट की वैल्यू, 40 यूनिट की वैल्यू। तो 16 इंटू 40 अगर हम लोग करेंगे तो 16 चौके 64, यानी कि 640, ये अपना आंसर है। 640 इज आवर आंसर, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत। मैंने बताया भाई अगर ऐसा रहेगा तो इस वाले को हम लोग CI माइनस SI बोलते हैं, और इसका अगर हम लोग डबल करते हैं तो ये SI हो जाता है, ठीक है। और इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो CI हो जाता है, और इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो वो प्रिंसिपल आता है। बस इतनी सी बात, इतना सा बात अगर आपको मालूम है तो आप कह सकते हैं। तो अपने पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, सिंपल इंटरेस्ट निकालना था ना, तो साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो साधारण ब्याज जो आ जाएगा अपने पास 640, ऑप्शन नहीं है, यानी कि NOT इज द राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें है, कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 मोबाइल फोन्स इज सेल, 1 मोबाइल फोन इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। 2 मोबाइल फोन से और एक को 15% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है, और दूसरा को कहा जा रहा है एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर मोबाइल फोन इज 34
400 मोर देन दैट ऑफ वन। पहले वाले से पहले का जितना भी आप बेच रहे हैं उसमें से आप दूसरे वाले को जो बेचेंगे तो 3400 रुपये, 3400 है ना, 3400 रुपये आप ज़्यादा में बेच रहे हैं अभी, 3400 रुपये आप ज़्यादा में बेचते हैं, ठीक है। और फिर क्या करा है कि द नेट प्रॉफिट इज 20%, नेट प्रॉफिट इज 20%, नेट प्रॉफिट जो है वो है 20%, राइट। तो अब एक बात आप मेरे को बताइए, एक बात आप मेरे को समझाइए भाई, यहाँ पे पहले वाले से आप कितना ज्यादा में बेच रहे हैं, 3400 रुपये ज्यादा में बेच रहे हैं। तो एक चीज आप मेरे को सही से, अगर ये 15% थे पहले वाले को 15%, तो दूसरे वाले को हम कितना परसेंट पे बेचे होंगे ताकि ओवरऑल हमारे पास 20% आ रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम दूसरे वाले को 25% पे बेचेंगे, 25% पे, तभी तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, यानी कि एवरेज 20% आ जाएगा। तो ये देखिए 15% पे बेच रहे हैं और इसको 25% पे लाभ पे बेच रहे हैं। कितने ज्यादा लाभ पे बेच रहे हैं, 10%। 10% की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 3400। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई वो उसका कितना होगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 3400, यानी कि 34,000, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस था, यानी कि अपने पास जो आंसर हो जाएगा इज द कॉस्ट प्राइस देन ईच मोबाइल फोन इज 34,000, यानी कि अपना जो आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी बहुत ही आसान था, ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है जी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा कि द एवरेज ऑफ 100 नंबर्स इज 14। 100 नंबर्स एक से लेकर के, यानी कि नंबर 1 से लेकर के नंबर 100 तक का जो एवरेज है, एवरेज जो दिया हुआ है वो अपने पास कितना दिया हुआ है, 44, राइट। अब 4 नंबर जब आप इसमें और ऐड कर देते हैं, कि अगर आप इसमें 4 नंबर और ऐड कर लेते हैं, सपोज करें कि जो दूसरा नंबर है वो P1 से लेकर के P4 तक है, तो ये टोटल इसका ये 1 से लेकर के 100 तक और प्लस ये वाला नंबर मिलकर के टोटल जो एवरेज हो जाता है वो कितना हो जाता है, 50। तो अब कह रहा है कि सिर्फ इसका एवरेज कितना होगा ये आपको बताना है, सिर्फ इसका एवरेज आपको बताना है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए मेरे को कि इसका एवरेज भाई अगर हम इसके पास 50 रहने दे देते हैं और ये लोगों को सबको 6 यही लोग तो सबको 6 दिया होगा ना, ये लोग सबको 6 दिया होगा, तो सबको 6 दिया तो कितने लोग हो गए भाई, 100 लोगों को 6 दिया तो कितना दे दिया भाई, 600 दे दिया। और ये अगर आपस में बांट लेता तो कितना पड़ता, 4 अगर बांटता तो भाई 150 और पड़ता है, यानी कि इसको कितना हो जाता है, 200, यानी कि 200 जो आ रहा है, जिसका भी आ रहा है, यानी कि नंबर 4 का अपना आंसर जो होगा वो 200 होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, चीजों को समझना है एकदम फास्ट। आप देखिए सिर्फ मैं बार बार कहता हूं, सिर्फ आंसर लाने से काम नहीं चलेगा, आंसर ले आने से क्या हो जाएगा यार, आंसर तो कोई भी लेकर के आ जाएगा, आंसर लाना नहीं है, आंसर हमें फास्ट करना है, ठीक है। तो इस चीज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, राइट। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कर रहा है कि ए बी एंड सी ज्वाइंटली स्टार्ट बिजनेस। जो ए बी और सी 3 आदमी मिलकर के एक बिजनेस स्टार्ट करता है। इट वाज अग्रीड दैट ए वुड इन्वेस्ट ₹6500 रुपीज। ए जो है ना 6500 रुपीज इन्वेस्ट करेगा फॉर 6 मंथ्स, ये 6 महीने के लिए करेगा भाई। बी ₹8400, बी जो है ना 8400 रुपीज करेगा, और ये कितने दिनों के लिए करेगा भाई, ये करेगा 5 मंथ्स के लिए, 5 मंथ्स। और सी जो है 10,000 रुपीज करेगा फॉर 3 मंथ्स, 10,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। और फिर कह रहा है कि उसका जो ए जो है ना, ए वाज टू रिसीव 5% ऑफ द प्रॉफिट्स, चूंकि वर्किंग पार्टनर है तो 5% उसको प्रॉफिट में से चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या करना है, आप यहाँ पे रेशियो निकाल लीजिए। तो रेशियो अगर आप निकालेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से भी कटेंगे तो 5 से अगर हम काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा, ठीक है। ये 5 से ही कट जाएगा, 5 से इसको अगर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 20 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और कहीं पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3 से अगर हम लोग काटते हैं तो 3 2 जा 6, 3 से अगर हम लोग इसको काटेंगे तो 3 2 जा 6, और फिर कितना आ जाएगा अपने पास, 3 8 जा 24, राइट। तो यहाँ पे 3 से ये 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए कहीं और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, तो यहाँ पे कितना होगा, 26:28:20। अच्छा यहाँ पे 2 से भी कट रहा था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13:14:10, राइट, 13:14:10।
अब देखिए टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, 13 दूनी 26, 1 27 10 37, 37 आ रहा है। 37 यूनिट की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में कितना दिया, तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे दिया हुआ 7400 रुपया, लेकिन 7400 रुपए का 5% जो है ना वो चला जाता है किसको, ए को चला जाता है वर्किंग पार्टनर की वजह से। तो ए को जब वर्किंग पार्टनर की वजह से चला जाता है तो कितना रुपया, 7400 का 5% कितना हो जाए भाई, 740 का आधा यानी कि 350 और 20 370, 370 पे चला जाता है। तो 370 पे जाने के बाद बचेगा कितना, तो आप यहाँ पे देखिए 0, 10 में से 7 गया कितना बचेगा 3, और फिर 3 में से 3 गया 0, और फिर यहाँ पे कितना होगा 7। ठीक है, तो 7030, तो 37 यूनिट की वैल्यू अपने पास ये दिया हुआ है। तो हमको निकालना कितना बी का, यानी 14 यूनिट की वैल्यू चाहिए, यानी कि 7030 अपॉन में 37 इंटू 14 जब हम लोग करेंगे तो अपने पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ जाएगा 2660। अगर हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बार मिल जाएगा 190 है ना, इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे 190 इंटू 4 अगर आप करते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा 2660। तो जिनका भी 62660 आएगा है ना, 2660। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो 2660 ही अपना आंसर आएगा। तो दिस इज आवर आंसर। जिन लोगों का भी ये आ रहा है वो बिल्कुल सही है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, देख क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज वाज 9600 इन अ ईयर विद द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स बाय 8% एंड दैट ऑफ द फीमेल्स बाय 5%, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकेम 10176। पहले जो है ना 9600 था, और फिर जब मेल में 8% की वृद्धि हुई और फीमेल में 5% की वृद्धि हुई, तब ये जो पॉपुलेशन है ना वो हो गया 10,176। ठीक है, 10,176 हो गया। तो अब आपको बताना है कि शुरुआत में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। तो आप कोशिश ये करिए ना कि ये कितना परसेंट बढ़ा, ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ा ये देख लेते। तो भाई ओवरऑल आप देखिए तो आपके पास कितना है अभी 6 7, 1 में से अगर 6 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5, और फिर 9 में से 9 जाएगा 0, यानी कि 576 बढ़ा भाई। कितने में से 9600 में से, तो 100 में से कितना बढ़ेगा। तो आप इसको जब काटेंगे तो ये जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कितने बार में 16 से कट रहा है, 16 6 96 और 16 48, 16 48 48 16 6 96 36 6 से फिर काटेंगे तो ये कितने बार में जा रहा है 6, यानी 6%। ओवरऑल कितना बढ़ रहा है 6%, यानी कि अगर हम इसका रेशियो निकालें तो अपने पास कितना आ रहा है यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है 2। तो 1:2 के रेशियो में, और ये मेल था वही और ये फीमेल, तो टोटल कितना हो रहा है 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है आपको 9600। तो आपको निकालना क्या 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 9600 अपॉन में 3 अगर करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3200। तो 3200 जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर 32 आ रहा है तो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि 6 whales commence tolling together and toll at intervals of 6 whale है 2 4 6 8 10 और 12 के इंटरवल पे ये बजता है। तो 12 के इंटरवल पे 12 सेकेंड, सर ये सारा का सारा सेकेंड्स पे है। तो कह रहा है कि 30 मिनट में कितने बार वो बजेगा। एक बार पहले बज चुका है, ये ध्यान दीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करिए, सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना इसका मल्टीपल लेते जाइए। तो 12 24 24 से सब कटेगा नहीं, कटेगा 36 से भी नहीं, 48 48 नहीं, 12 25 60 सबसे 60 जो है ना सबसे कट जाएगा, बट 8 से नहीं कटेगा। तो अब इसका 120 आएगा। तो एलसीएम कितना आ गया 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड्स कहने के मतलब 2 मिनट, यानी कि हर एक 2 मिनट पे
बेल बजता है तो 30 मिनट में कितने बार बजेगा भाई? तो 30 मिनट में ये कितने बार बजेगा? 15 टाइम्स बजेगा, 15 टाइम्स बजेगा। लेकिन आंसर जो आपका होगा ना, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। इसीलिए नहीं, क्योंकि एक बार ऑलरेडी करा है कि एक बार पहले बज चुका है। 6 घंटे एक साथ बजती है, पहले बजती है, तो प्लस आपको क्या करना पड़ेगा 1, यानी कि आंसर जो होगा वो 16 टाइम्स, यानी 16 टाइम्स जिसका भी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा है, तो कह रहा है कि देर आर 20 पेजेस इन अ बुक, 1 पेज इज मिसिंग एंड द सम ऑफ ऑल मिसिंग ऑल रिमेनिंग इज 195। तो देखिए अगर बुक का, यानी कि बुक का पेज नंबर, अगर पेज नंबर 1-P20 तक अगर है तो 20 पेज का हम सम निकाल लेते भाई। तो सम कैसे निकालेंगे? तो एवरेज, यानी कि पहला नंबर 1 होगा और लास्ट में कितना होगा 20 अपॉन में 2 इंटू कितने पेजेस थे 20। तो इतने पेजेस इतने होने चाहिए, टोटल जो सम होना चाहिए वो इतना सम होना चाहिए, यानी कि 210 होना चाहिए था। 210 नहीं है, बल्कि सम जो दिख रहा है क्वेश्चंस में वो कितना है 195। अगर माइनस करेंगे तो अपने पास कितना रहा 15। तो कौन सा ऐसा पेज होगा, क्योंकि एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पेज जब हम निकालेंगे, पेज जब हम लोग निकालेंगे तो वहां से इधर वाला जो पेज होगा एक और इधर वाला होगा, यानी कि ऐसा कौन सा 2 नंबर है लगातार, लगातार ध्यान दीजिएगा, लगातार जो जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 15, क्योंकि जब आप पेज निकालेंगे तो लगातार संख्या ही आएगी ना। ऐसा तो नहीं कि पहला पेज पे, इधर वाले पेज पे 6 लिखा हुआ है तो उधर वाला पे 9 लिखा हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा। 6 के बाद क्या होगा 7 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा अपने पास, चूंकि दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पे अपने पास जो, अच्छा ये क्वेश्चन में क्या करें, उस पर कौन सा अंक अंकित है ना, व्हाट विच नंबर्स आर प्रिंटेड, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में ये दे दिया सम दे दिया, तो सम तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन जो होगा अपना आंसर वो NOT, NOT इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स इज 3840, SP दिया हुआ है 3840, और आपसे क्या करें अभी, एन आर्टिकल इज सोल्ड ऑन 70% प्रॉफिट। एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल है, एक पहला का भी SP इतना है और दूसरे का भी SP कितना है 3840, और पहले का जो प्रॉफिट है वो 17% है, और दूसरे का क्या करा है, दूसरे को करा है कि कितना प्रतिशत का लॉस पे बेचा गया, ताकि ओवरऑल जो है ना 2.89% का लॉस हुआ। अब यहाँ पे कितने का लॉस पे बेचा गया, ताकि ओवरऑल जो है, ओवरऑल कितने का लॉस हो रहा है 2.89% लॉस हो रहा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में अगर आप इसको पूरा कैलकुलेट करने के लिए चलेंगे ना तो समय लग जाएगा, बहुत समय लगेगा, ठीक है। आप ऐसे क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखिए क्या, अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा देर के लिए ये मानते हैं वह प्रॉफिट 17% का हो रहा था, अगर लॉस भी 17% का होता, सपोज करिए अगर लॉस SP दिया हुआ तब, अगर SP दिया हुआ है तब ऐसे केस में, तो अगर 17% का प्रॉफिट हो रहा है और 17% का लॉस हो रहा है, तो ओवरऑल जो लॉस होता है वो इसका स्क्वायर अपॉन में 100 होता है। तो क्या 17 का स्क्वायर अपॉन में 100 करेंगे तो 2.89 आ जाएगा, 2.89% आ जाएगा। अगर आ जाएगा और ये बात दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 17% इज आंसर, यानी कि 17% का लॉस होगा। बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, तो भाई ए पर्सन मिक्सेस वाटर इन द मिल्क एंड मिक्सचर सेल्स द मिक्सचर ऑन CP इफ यू गेट 16/3%। तो देखिए इसके लिए मैंने बहुत ही आसान सा बहुत बताया था। 16/3% का मतलब क्या होगा भाई 1/6, ठीक है ना। और किसका पूछा जा रहा है, वाटर एंड मिल्क, वाटर और मिल्क का रेशियो बताइए। तो सिंपल सी बात है, ऊपर वाला जो होगा वाटर और ये जो होगा अपने पास में 1:6, ये अपना आंसर है। दैट्स ऑल। ये मैंने रेशियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया है, समझाया है। आप जाकर के रेशियो मैंने पूरा आपको पढ़ाया इस चैनल पे, तो आप देख लीजिए जी। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है भाई, 11 में कह रहा है कि ए मैन क्लाइम्स ऑन ए पोल 10 मीटर्स इन हिज फर्स्ट मिनट एंड 1 मीटर गोज बैक इन नेक्स्ट मिनट। एक चीज देखिए, जब पोल पे चढ़ता है ना, एक चीज आप इसमें समझिएगा, इसमें क्या क्या काम होता है कि 10 मीटर जब ऊपर जाता है, ये 10 मीटर ऊपर गया और उसके बाद 1 मिनट में, ये 1 मिनट में ऊपर गया और अगले नेक्स्ट मिनट में जो ना, अगले 1 मिनट की जब बात आएगी तो वो 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो 2 मिनट में जो कहानी बनेगी ना, 2 मिनट में जो कहानी बनेगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 2 मिनट में जो कहानी बनेगा वो कितना मीटर ऊपर जाएगा, 9 मीटर ऊपर जाएगा, 9 मीटर ऊपर जाएगा। क्लियर, ये 2 मिनट में 9 मीटर ऊपर जाएगा। अब देखिए एक बात आप ये बात समझिए कि अच्छा ये ऐसे करते 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 ऊपर तक चढ़ा, ऐसे 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 करते 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 अब यहाँ पे जब एक बार चढ़ जाएगा तो फिर नीचे तो आएगा नहीं क्या, जब एक बार लास्ट चढ़ गया तो फिर नीचे नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसकी जो लंबाई थी ना वो कितना था, 82 मीटर। तो आपको क्या करना है, इसमें से पहला लास्ट वाला जो 10 होगा ना वो माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास कितना होगा, 72 मीटर। यानी कि 72 मीटर तक ही ये वाली कहानी बनेगी कि हर एक 2 मिनट में ये 9 मीटर जाएगा। और ये कब तक ये कहानी बनेगा, 72 मीटर, क्योंकि यहाँ तक चढ़ने के बाद अगला जो चढ़ेगा तो वो 10 मीटर चढ़ जाएगा, उसके बाद फिर नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 72 जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 8 से करेंगे, तो 8 दूनी कितना होगा, 16 मिनट में ये कितना चढ़ जाएगा, 72 मीटर चढ़ जाएगा। जबकि इसको 10 मीटर और चढ़ना है, तो 10 मीटर और चढ़ने के लिए इसको कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। यानी आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 17 मिनट इज द आंसर, क्योंकि 17 मिनट में ये कितना चढ़ जाएगा, 82 मीटर। ठीक है, तो ये अपना आंसर 17 मिनट। जिन लोगों का भी 17 मिनट आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 11 का जिसका भी 17 मिनट आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि स्टूडेंट रीचेस स्कूल 2.5 मिनट लेट्स। कब, जब उसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर होता है तो वो 2.5 मिनट लेट से पहुंचता है, 2.5 मिनट लेट से पहुंचता है। और जब इसका स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर हो जाता है तब ये 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। ठीक है, 5 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितनी दूरी है उसका घर से, उसके स्कूल जो है विद्यालय उसके घर से कितने दूरी पर है, ये बात पूछा जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में चूंकि घर से अगर विद्यालय जा रहा है तो डिस्टेंस तो सेम ही होगा, डिस्टेंस तो उसमें यानी कि डिस्टेंस फिक्स्ड है भाई। अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है तो ऐसे स्थिति में मैंने बताया था कि स्पीड का रेशियो जो होगा टाइम के रेशियो के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टाइम कितना लगेगा, इसको 10 लगेगा और इसको 8 लगेगा। चाहे तो काट सकते हैं या 5 और ये 4, तो कितना कट किया जाएगा भाई 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 यूनिट। पहले 5 यूनिट टाइम लग रहा था, अब 4 यूनिट टाइम लग रहा है, तो कितना 1 यूनिट टाइम कम लग रहा है। और इसको कितना कम टाइम लग रहा है, पहले 2.5 मिनट लेट हो रहा था, 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि इसको कितना लग रहा है, 7.5 मिनट कम लग रहा है पहले से। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 7.5 मिनट। तो या तो आप इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल, इसको निकालेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो हम लोग इसका निकाल लेते हैं। 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 4 गुना 7.5 यानी कि 15-30 यानी कि 30 मिनट आ जाएंगे, 30 मिनट। तो आप देखिए 10 किलोमीटर पर के, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 इंटू 30 मिनट करेंगे 1/2 आवर्स, तो काटेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर। देखिए 5 किलोमीटर जिन लोगों का भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का 5 किलोमीटर जिन लोगों का भी आ रहा है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो 13 में देखिए क्या कर रहा है कि द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर, अच्छा रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, तो रोम्बस का अगर डायगोनल दिया हुआ है, एक दिया हुआ अपने पास, एक 18 और एक 24 है, ये 18 है और ये 24 है, तो आपसे साइड पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताया था
कि रोम्बस में एक बात होती है 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें होती हैं, राइट। तो 4a² इज इक्वल टू d1 का स्क्वायर अपने पास, या उतना अगर आप नहीं करना चाहते, इतना भी अगर आप नहीं करना चाहते, इतना भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप सीधे क्या कहेंगे सर, चूंकि डायगोनल जो होगा वो मिड पॉइंट पे कट करता है, तो यहाँ से ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। अगर ये 9 12 और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, दैट्स ऑल। यानी कि हमारे पास जो साइड हो जाएगा, यानी साइड ऑफ ये क्या है रोम्बस, क्या हो जाएगा भाई, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यानी कि 144 प्लस 81। जब आप इसको जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 225, यानी कि साइड का स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, तो साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। ये अपना आंसर, दिस इज आवर आंसर। या आप इस तरीके से इससे भी चलेंगे तब भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। अब इतना नहीं करना है, इतना ये फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं भाई कि रोम्बस है, तो रोम्बस का जो डायगोनल होगा वो मिड पॉइंट पे कट करेगा, तो मिड पॉइंट पे कट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक 12 और यहाँ से यहाँ तक 9। अगर ये 12 और 9 और मिड, ये जो है ना रोम्बस का डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास निकाल लेना, बस हाइपोटेनस निकालना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, कह भाई कि ABCD इज अ ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल CD। ABCD एक ट्रापेजियम है, ABCD एक क्या है, ट्रापेजियम, राइट। अच्छा AB पैरेलल CD है, तो ABCD और ये क्या है, पैरेलल, राइट। अब आगे क्या करा है कि AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का जो दिया वो 8 सेंटीमीटर। कह रहा है इफ एरिया ऑफ ABD इज 24 सेंटीमीटर, ABD यानी इसका, इस ट्रायंगल का जो एरिया दिया हुआ ना, ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC की ऊंचाई क्या है, ABC, AB और C, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो आप एक हाइट पूछ रहे हैं, हाइट का मतलब क्या होगी, यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, यानी हाइट कहने का मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, यही ना। तो इतना सा बात है, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर ABD देखिए, ABD का जो हाइट होगा ना वही ABC का भी हाइट होगा, सिंपल सी बात। हम लोग ये बात कहेंगे कि हाइट ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या होगा, हाइट ऑफ ABD। क्यों ऐसा होगा, ट्रायंगल ABD और ये ट्रायंगल ABC, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो लाइन है अपने पास पैरेलल है, और पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल बनता है तो सबका हाइट सेम ही होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं पूछूं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे सर, 1/2 गुना आधार बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए एरिया कितना दिया हुआ, एरिया दिया हुआ अपने पास 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस, आपको दिया हुआ 8 और हाइट नहीं मालूम तो h। अब अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास कितना जाएगा, 4 से इसको काटेंगे तो 6 बार में जाएगा, यानी h इज इक्वल टू कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर है, और ये अपने यहाँ पे दोनों का हाइट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। चूंकि पैरेलल लाइन के बीच में हम कितना भी अगर देखिए बेस को अगर सेम मान करके हम कितना भी लाइन अगर हम लोग बना दें, तो यहाँ पे देखिए ये अगर हम लोग ये दो, अगर ये और ये पैरेलल अगर हो गया, तो इन दोनों के बीच में कहीं भी अगर हम हाइट लें, यहाँ कहीं भी अगर हम लोग हाइट लेंगे, या इसके ये जो अगर जाएगा, इसका हाइट जो जाएगा ये बाहर जाएगा, तो इसका भी हाइट जो है ना वो इस वाले हाइट के इक्वल ही होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है अपना इसका पैरेललोग्राम, सॉरी ट्रापेजियम। पैरेललोग्राम में तो दोनों साइड पैरेलल होगा ना, ये ट्रापेजियम की बात होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन,
ए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर शेष 1 बचता है। तो एक तरीका तो ये है कि सर आप सारे इसको चेक कर लीजिए कि किसमें अगर हम देंगे तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, इतना सा बात। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका इसका एलसीएम निकालिए सर। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। मैंने कहा था कि एलसीएम निकालने के लिए जो बड़ा वाला होगा ना उसका आप क्या करिए, मल्टीपल लेते जाइए। तो 18, 36, 54, 72, 90, क्या 90 सबसे डिविजिबल है? नहीं। 12 और 5 नहीं, ठीक है। 15 नहीं। तो कितना हो जाएगा? 180। क्या 180 से डिविजिबल है? सारे डिविजिबल, यस। यानी कि 180। अब ऐसा नंबर हमें चाहिए जिसमें अगर हम 180 से भाग दें, 180 से अगर हम भाग दें तो हमारे पास ऐसा, अपने पास देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन अपने पास है 9091, दूसरा ऑप्शन है अपने पास 9009 और तीसरा जो ऑप्शन है अपने पास 9901। तीसरा ऑप्शन है अपने पास, ये पहला ऑप्शन था 9901 और चौथा ऑप्शन है डी यानी कि NOT। तो अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा भाई कि 180 से अगर हम भाग देंगे तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जिसमें 1 शेष बचेगा, 1 शेष पर बचेगा। तो हमारे पास जो नंबर होगा वो होगा 3, यानी कि 9901 जो अपना ऐसा आएगा उसमें अगर हम भाग देंगे तो शेष पर कितना बचेगा? 1। और तो अगर हम इस सब में से किसी से भी अगर देते हैं तब भी अपना आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और गुड लक। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, थैंक यू।